ईयर 1991 की एक ठंडी सुबह रूथ नाम की एक महिला बदहवास हालत में म्यूजियम पहुंची। उसके हाथों में एक पुराना थैला था। उसने क्यूरेटर टेरी हेडलर को वो थैला सौंपते हुए कहा कि वो इसे अब और एक दिन भी अपने पास नहीं रखना चाहती। रूथ ने बताया कि रात के 3 बजे उसके घर के तहखाने से किसी के रोने की तेज तेज आवाजें आती हैं। जब वो नीचे जाती तो वहां कोई नहीं होता था। बस वो डॉल मैंडी कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रही होती थी। और हर बार जब मैं उठती हूँ तब ये गुड़िया अलमारी से बाहर फर्श पर बैठी मिलती है। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने मैंडी के साथ एक हफ्ता गुजारा और उसने जो अपनी डायरी में लिखा वो किसी का भी मानसिक संतुलन बिगाड़ सकता है। कि गुड़िया की आंखों के कोने में से एक गाढ़ा पीला फ्लूइड निकल रहा है, बिल्कुल मवाद या पुराने आंसुओं की तरह। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसी चीज को देखा है जिसे देखने के बाद आपके दिमाग की घंटियां बज गई हो? कनाडा के क्यूजिनल म्यूजियम में एक ऐसी गुड़िया है, एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसे लोग सिर्फ एक गुड़िया नहीं बल्कि एक जिंदा आफत मानते हैं। नाम है मैंडी द डॉल। मैंडी कोई एक खूबसूरत डॉल नहीं है। उसका चेहरा जगह जगह से चटका हुआ है। उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान है जो आपको अंदर तक हिला देगी। और उसकी वो आंखें कांच की नहीं लगती, वो ऐसी लगती हैं जैसे आपको कोई कांच के पीछे से देख रहा हो, आपकी हर हरकत को जज कर रहा हो। 1991 में जब एक महिला इस गुड़िया को म्यूजियम में छोड़ने आई थी तो उसने एक ऐसी बात कही जिसने सबको सुन्न कर दिया। उसने कहा, जब से ये मेरे घर में आई है मुझे आधी रात को किसी बच्चे के फूट फूट कर रोने की आवाजें आती हैं। और हर बार जब मैं उठती हूँ तब ये गुड़िया अलमारी से बाहर फर्श पर बैठी मिलती है। वेलकम टू रियल विद दीपिका। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। आज मैं जो डॉल वाली सीरीज चला रही हूँ उसमें एक बहुत ही खौफनाक डॉल की बात करने वाली हूँ जिसका नाम है मैंडी द डॉल। अगर आपने मेरी अभी तक की ये सीरीज नहीं देखी है तो गाइज गो एंड वॉच सीरीज। इसमें आपको ओकीकू डॉल, रॉबर्ट द डॉल और बहुत ऐसी डॉल्स के बारे में सुनने को मिलेगा जो आपकी रूह को हिला के रख देगा और शायद सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या मुझे किसी डॉल को अपने घर में लाना चाहिए या नहीं। तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए मेरी इन वीडियोस को। मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज के इस एपिसोड में हम मैंडी के उस काली दास्तान की तह तक जाएंगे कि क्या वो सिर्फ एक टूटा हुआ खिलौना है या उसके अंदर किसी मासूम की रूह आज तक इंसाफ मांग रही है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि मैंडी को नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ईयर 1991 की एक ठंडी सुबह रूथ नाम की एक महिला बदहवास हालत में म्यूजियम पहुंची। उसके हाथों में एक पुराना थैला था। उसने क्यूरेटर टेरी हेडलर को वो थैला सौंपते हुए कहा कि वो इसे अब और एक दिन भी अपने पास नहीं रखना चाहती। रूथ का कहना था कि ये गुड़िया उसके खानदान में बहुत पुराने टाइम से रह रही थी, लेकिन पिछले हफ्तों में उसके घर में जो हो रहा था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। रूथ ने बताया कि रात के 3 बजे उसके घर के तहखाने से किसी के रोने की तेज तेज आवाजें आती हैं। जब वो नीचे जाती तो वहां कोई नहीं होता था। बस वो डॉल मैंडी कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रही होती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि घर की खिड़कियां जो रूथ ने खुद से बंद करी थी वो सुबह खुद ब खुद खुली मिलती थी। म्यूजियम ने इसे एक एग्जैजरेटेड स्टोरी समझा और मैंडी को एक शेल्फ पर रख दिया। लेकिन मैंडी के आने के महज 48 घंटों के अंदर
म्यूजियम का माहौल बदल गया था। म्यूजियम के स्टाफ ने नोटिस किया कि उनके लंच बॉक्स से खाना चोरी हो रहा है। अजीब बात तो ये थी कि वो खाना किसी कूड़ेदान में या मैंडी के बक्से के नीचे दबा हुआ मिलता था। कर्मचारियों की डेस्क से पेन, चाबियां और कोई भी इम्पोर्टेंट पेपर्स गायब होने लगे थे। कुछ दिनों बाद वो सारी चीजें मैंडी की फ्रॉक के अंदर से बरामद हुई। स्टाफ के बीच अब खौफ बैठ गया था। क्या कोई इंसान उन सब के साथ कोई प्रैंक कर रहा था, या फिर मैंडी ने म्यूजियम को ही अपना घर बना लिया था? मैंडी सिर्फ सामान ही इधर उधर नहीं करती थी, बल्कि उसकी एनर्जी बहुत ही हॉस्टाइल यानी कि आक्रामक थी। म्यूजियम में आने वाले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने जब मैंडी के सामने अपने ईएमएफ मीटर्स और कैमरे रखे तो जो हुआ वो रिकॉर्ड तोड़ देने वाला था। हाई डेफिनेशन कैमरों की बैटरी जो लगभग 4 घंटे चलनी चाहिए थी, मैंडी के सामने 2 मिनट में ही अपना दम तोड़ देती थी। एक फोटोग्राफर ने दावा किया कि जब वो मैंडी का क्लोजअप ले रहा था तो उसे कैमरे के लेंस में मैंडी की आंखों की पुतलियां हिलते हुए दिखी थी। जस्ट इमेजिन गाइस, हाउ इट कैन बी पॉसिबल विद अ डॉल। और फिर जैसे ही उसने कैमरा हटाया, मैंडी फिर से बेजान हो गई थी, बिल्कुल एक नॉर्मल डॉल की तरह। मैंडी को स्टार्टिंग में दूसरी डॉल्स के साथ रखा गया था, लेकिन बाद में उसकी हरकतों को देखते हुए, लेकिन अगली सुबह जो नजारा दिखा उसने गार्ड्स की रूह को कपा दिया था। मैंडी के पास रखी गई दूसरी डॉल्स तहस नहस थी। किसी के हाथ पैर मरोड़े हुए थे, किसी का मुंह मरोड़ा हुआ था और किसी के तो चेहरे पर ऐसे स्क्रैचेस के निशान थे जैसे किसी ने उन्हें छोटे छोटे नाखूनों से खुरच किया हो। अब हैरानी की बात तो यह है कि मैंडी अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो, वो तो बस एक बेजान डॉल है। इसके बाद म्यूजियम ने तय किया कि मैंडी को एक सॉलिटरी कन्फिनमेंट यानी अकेले बक्से में रखा जाएगा। वो आज भी एक बुलेट प्रूफ कांच के पीछे बंद है, लेकिन बंद होने के बाद भी आज भी उसकी आंखें टूरिस्ट का पीछा करती हैं। लोग कहते हैं कि आप कैमरे के किसी भी कोने में खड़े हो, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैंडी की आंखें बस आपको ही घूर रही हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर एक हॉन्टेड डॉल बनी कैसे और मैंडी के चेहरे की दरारों के पीछे आखिर क्या छुपा है। इसकी जड़ें ढूंढने के लिए हमें 1900 के दशक की शुरुआत में जाना होगा। एक ऐसी फोकलोर जो आज भी कनाडा के उस इलाके के बुजुर्ग फुसफुसाते हुए सुनाते हैं। कहा जाता है कि मैंडी सिर्फ एक गुड़िया नहीं बल्कि एक लिविंग कॉफिन है, यानी एक जिंदा ताबूत है। एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली थ्योरी के मुताबिक एक छोटी बच्ची को उसके मानसिक रूप से बीमार पिता ने एक सकरे और अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया था। उस बच्ची का बाहरी दुनिया से एकमात्र नाता बस ये गुड़िया थी। वो घंटों उस गुप्त अंधेरे में मैंडी से बातें करती थी, उसे अपनी भूख और डर के बारे में बताती थी। वक्त गुजरा और वो मासूम बच्ची उस अंधेरे कमरे में तड़प तड़प कर मर गई। जब हफ्तों बाद उसकी लाश मिली तो उसके हाथ मैंडी को इतनी कसके पकड़े हुए थे कि उन्हें छुड़ाने के लिए गुड़िया का चेहरा और हाथ तक चटक गए थे। लोग मानते हैं कि मौत के उस भयानक पल में उस बच्ची की कॉन्शियसनेस और वो चीखें उस डॉल के अंदर समा गई थी। यही वजह है कि मैंडी को अंधेरे और अकेलेपन से नफरत है। म्यूजियम के एक गार्ड जिसने 15 साल तक वहां ड्यूटी की, उसने एक बार ऑन कैमरा बताया कि एक रात जब म्यूजियम की लाइट चली गई थी तो उसने मैंडी के कमरे से कुछ ऐसा सुना जिससे कि उसका खून सूख गया। उसने सुना कि कोई छोटा बच्चा कांच के पीछे से अपने नाखून रगड़ रहा है। जब उसने अपनी टॉर्च जलाई तो मैंडी के बक्से के अंदर की तरफ धुंध जमी हुई थी, यानी फॉग जमा हुआ था और उस धुंध पर एक छोटे हाथ का निशान बना था। गार्ड ने दावा किया कि उसने उस रात किसी को धीमी आवाज में गाना गाते हुए गुनगुनाते हुए सुना था, डैडी लेट मी आउट,
इट्स कोल्ड हियर। अब एक और दिल दहला देने वाला वाकया एक क्लीनिंग लेडी का है। उसने दोपहर के वक्त मैंडी के बक्से को साफ करते हुए गौर किया कि गुड़िया की आंखों के कोने में से एक गाढ़ा पीला फ्लूइड निकल रहा है, बिल्कुल मवाद या पुराने आंसुओं की तरह। जैसे उसने उसे पोंछने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कांच के अंदर से किसी ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ बनाई है। उस महिला ने उसी वक्त वहां से नौकरी छोड़ दी थी और आज भी वो वहां किसी अंधेरे कमरे में अकेले जाने से डरती है। मैंडी की वो सिसकियां महज कोई आवाज नहीं है, वो एक रेजिडुअल हॉन्टिंग है जो हर उस इंसान को अपना शिकार बनाती है जो उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश करता है। मैंडी के बारे में सबसे भयावह बात यह है कि वो स्टैटिक नहीं है, वो एक प्रीडेटरी एंटिटी की तरह बिहेव करती है। म्यूजियम में आने वाले अक्सर टूरिस्ट एक अनकैनी वैली इफेक्ट महसूस करते हैं, एक ऐसा डर जो आपकी हड्डियों के अंदर तक जाता है। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने मैंडी के साथ एक हफ्ता गुजारा और उसने जो अपनी डायरी में लिखा वो किसी का भी मानसिक संतुलन बिगाड़ सकता है। अब सुनिए जरा उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा। उसने लिखा कि मैंडी की मुस्कान हर दिन बदलती है, कभी वो उदास दिखती है तो कभी उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी और शैतानी हो जाती है कि उसके फटे हुए गालों के अंदर की रुई और तार तक दिखने लगते हैं। उसने ये भी नोटिस किया कि मैंडी के बक्से के पास का तापमान हमेशा बाकी म्यूजियम से 5 से 10 डिग्री कम रहता है। एक बार एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम ने रात के वक्त एक स्पिरिट बॉक्स सेशन यहाँ पे किया था। उन्होंने पूछा, मैंडी यहाँ क्या कर रही हो? और जवाब में सुनिए क्या आता है। और वो जो आवाज आती है वो कई आवाजों के मिले हुए जैसे मिश्रण होता है, एक मिक्स वॉइस जैसी वॉइस थी, कोई बच्चे की आवाज नहीं थी वो। और वो कहती है, आई एम नॉट मैंडी, आई एम जस्ट यूज हर। क्या इसका मतलब ये है कि उस बच्ची की रूह के अलावा भी उसके अंदर कोई और डेमोनिक एंटिटी भी वहां रह रही थी, उस डॉल के अंदर, उस डॉल की शेप के अंदर, जिसने मैंडी को अपना घर बना लिया है। मैंडी का खौफ म्यूजियम की दीवार के बाहर भी फैल चुका है। जो लोग मैंडी की फोटो अपने फोन में रखते हैं उनमें से कई ने रिपोर्ट किया है कि उनके फोन की गैलरी एप्स अपने आप डिलीट हो रही हैं। Isn't it creepy? या फिर रात में उनके फोन्स में अनजान नंबरों से कॉल्स आने लगते हैं। और ये सब कुछ उसी के बाद से होना शुरू होता है जब से उन्होंने मैंडी का फोटो अपने फोन में सेव किया है। एक टूरिस्ट ने बताया कि उसने म्यूजियम में मैंडी को चिढ़ाया था और उस रात जब वो अपने होटल के कमरे में सोया तो उसे महसूस हुआ कि उसके सीने पर कोई बहुत भारी चीज बैठी हुई है। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि कमरे के कोने में मैंडी का वो चटका हुआ चेहरा हवा में लहरा रहा था, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। कॉन्क्लूजन बहुत ही खतरनाक है गाइस। मैंडी सिर्फ एक ऐतिहासिक वस्तु नहीं है, बल्कि वो एक इमोशनल वैम्पायर है। वो आपके डर, आपकी घबराहट और आपके अटेंशन से खुद को रिचार्ज करती है। क्यूजनल म्यूजियम के कर्मचारी आज भी कसम खाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंडी की आंखों में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप उसे ज्यादा देर तक देखते हैं तो उसे आप अपने अंदर इनवाइट कर रहे होते हैं। तो रियल्म के साथियों, अगली बार जब आप किसी पुरानी और टूटी हुई गुड़िया को देखें तो याद रखिएगा, मैंडी आज भी अपने कांच के पीछे बैठी हुई है, मुस्कुरा रही है और इंतजार कर रही है कि कब कोई दूसरा उसकी अंधेरी और ठंडी दुनिया का हिस्सा बने। तो क्या आप तैयार हैं उस रोने की आवाज को सुनने के लिए जो कभी खत्म नहीं होती? अगर आपको एक मौका मिलता है उस म्यूजियम में जाने का, तो क्या आप उस डॉल की आंखों में 30 सेकंड से ज्यादा देखेंगे या फिर सिर्फ उसे देख करके 1 सेकंड के लिए वापस आ जाएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इट्स सॉरी गाइस, दिस इज नॉट कहानी, ये सारे रियल इंसिडेंट्स हैं
रियल स्टोरीज हैं जो मैं आपको सुनाती हूँ और इनसे आपके अंदर अवेयरनेस फैलाने का एक जरिया बनती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सबका, जो भी लोग मुझे मेरे इस सफर में आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में बहुत ही खतरनाक और रूह कपा देने वाली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और जरा आसपास देखते रहिए कि कोई ऐसी डॉल तो आपके पास नहीं है। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। गुड नाइट।